ये चीज यहां तक का क्लियर है। उसके बाद ये जो तुम्हारी पिंक पे जो रेगुलेटर पे ऑल्टरनेटर पे जो वायर आ रही है पिंक पे रेड, ठीक है, जो इग्निशन से डायरेक्ट आ रही फ्यूज बॉक्स से, जो ये बताएगी कि ऑल्टरनेटर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसकी कहां जाएगी एक वायर, ये क्या है, टेल टैग बॉक्स, मतलब वो चार्जिंग वायरिंग लैंप, ये तुम्हें मिलेगी क्लस्टर मीटर में, ठीक है। ये बंद हो जाती है या तो क्लस्टर मीटर में होगी क्या, मतलब चार्जिंग होने के बाद, मतलब सेल्फ होने के बाद ये बंद हो जाती है ना, इससे पता लगता है चार्जिंग हो रही है, हो रही है। हाँ। इस लाइट का मतलब ये है, जो क्लस्टर मीटर में बैटरी की लाइट आती है, इसका मतलब ये होता है, पहली चीज तो जिस टाइम तुम नोटिस करना, इग्निशन ऑन करते हो गाड़ी के अंदर पूरी की पूरी क्या आती है, सारी लाइटें शो करती है। पहले सारी लाइटें शो करेंगी, फिर सडन आधी गायब हो जाएगी, कुछ लाइट उसमें रह जाएगी, जिसके अंदर तुम्हारी हैंड ब्रेक की होती है और सीट बेल्ट की आएगी, इसकी आएगी, बैटरी की, ठीक है, बैटरी बनी हुई आएगी, ये साइन आएंगे। पर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करी, बैटरी का ये साइन क्या होता है, स्टार्ट होने के बाद चला जाता है। अगर ये साइन चला गया, इसका मतलब ऑल्टरनेटर जो है वो वर्किंग कर रहा है। लेकिन अगर ये साइन अभी भी आ रहा है स्टार्ट होने के बाद भी, तो इसका मतलब ये जो चार्जिंग सिस्टम है ये काम नहीं कर रहा। अब उसकी बात चेक कैसे करना है, सिंपल तरीका, चार्जिंग सिस्टम लैंप है, सबसे पहले तो ऑल्टरनेटर चेक करेंगे वर्किंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। इन केस ऑल्टरनेटर वर्किंग कर रहा है लेकिन लाइट फिर भी आ रही है, तो ये काम तो शॉर्ट खत्म हो गया कि वर्किंग कर रहा है, चार्जिंग कर रहा है, बैटरी चार्ज हो रही है, लेकिन लाइट आ रही है। तो लाइट चेक करने के लिए उसका तरीका क्या है, तुम्हारे पास दो वायर आ गई, वायरिंग डायग्राम निकाला, दो वायर आ गई, एक पिंक पे रेड और दूसरी ब्राउन, सॉरी ब्राउन पर येलो, ऐसा ही कोई कलर होगा। हाँ ये देखो, अब क्या है, एक नंबर वायर आ रही है ब्राउन पर येलो, ये कहां जा रही है, C202 में 19 नंबर, देखा है, C202 19 नंबर। अब 202 कहां है, 202, ठीक है, आईपी इग्निशन इंजन फ्यूज बॉक्स बिहाइंड, ठीक है, उस वाले में नहीं इंजन फ्यूज बॉक्स बोल रहे हैं ना, अच्छा, तो इंजन का फ्यूज बॉक्स तो ये है, हाँ जी, इसके पास तो ये कपलर है, वाइस पिन करेगा, ठीक है, 22 पिन का है। अब उसके बाद यहाँ पर एक नंबर पे कलर क्या होना चाहिए, ब्राउन पर येलो। अब यहाँ तुमने चेक करा क्या कलर है, ब्राउन पर येलो, ठीक है। इसके बाद ये किस पे आ रही है, 202 में 19 नंबर पे, 19 नंबर, ये कपलर है 19 नंबर, पकड़ो चेक करो। देखो चेक करने का तरीका तुम्हें ऐसा ही मिलेगा, जैसे कि इसमें कपलर का कोई नंबर नहीं है, इसकी स्टार्टिंग नहीं समझ में आ रही, कहां से एक नंबर है कहां से, तो हमें 19 नंबर कैसे ढूंढना है, सिंपल तरीका है, ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। सारे कलर एक जैसे तो नहीं होते ना, ये कौन सा है, ब्राउन पर येलो, ये कौन सा है, ब्राउन पर, इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक कर लो, मल्टीमीटर से कॉन्टिन्यूटी चेक करी, कॉन्टिन्यूटी आ रही है, यही वायर है सेम, ठीक है, 19 नंबर। उसके बाद ये 19 नंबर ये आ रही है टेल टेल बॉक्स में B6, टेल टेल बॉक्स का ये रहा टेल टेल बॉक्स, इसमें दो है, एक तरफ A है एक तरफ B है, तो B की 6 टेल टेल बॉक्स पकड़ते हैं, आओ कहाँ है, एक सेकेंड, इसी में आनी चाहिए ना, क्या इसमें ब्राउन कलर की वायर आ रही है, पहले नंबर आ रही है, अरे वो पेचकस, पेचकस पकड़ा। अगर तुम्हें वायरिंग के नंबर समझ में नहीं आ रहे, सिंपल तरीका है, नंबर समझ नहीं आ रहा कलर कोड मैच कर लो, समझे, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है कि पिन नंबर समझ नहीं आ रहा, ये समझ नहीं आ रहा कैसे करूं, सोचने की जरूरत नहीं है, कलर कोड मैच कर लो। वहां पर क्या कलर था, ब्राउन पे येलो,
ये है ब्राउन पे येलो, कंटिन्यूटी चेक कर लो यहाँ से यहाँ तक की। अगर ये यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी सही है, इसका मतलब तुम्हारा वायरिंग सिस्टम क्या है, पूरा सही है। क्लस्टर मीटर क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, वायरिंग सिस्टम समझ लो, मैं तुम्हें पहले बता रहा हूँ, इसका काम है करंट की सप्लाई देना। अगर ये करंट की सप्लाई दे रहा है, इसका मतलब सारी चीजें ठीक होनी चाहिए और करंट तुम्हारा प्रॉपर आना चाहिए। समझ गए? तुमने क्या किया, यहां से पिंक नंबर की पिंक वाली वायर यहां से लेके यहां तक चेक कर ली, ये वायर ठीक है, फ्यूज बॉक्स से आ रही है, ठीक है। उसके बाद इसी के साथ की दूसरी वायर, ये वायर उठा के तुमने पहले यहां से यहां तक चेक करी, यहां तक ठीक है, फिर यहीं से उठाकर यहां से लेके क्लस्टर मीटर तक चेक करी, यहां तक वायर क्या है, ठीक है। अब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक पूरी ठीक है, और यहां से लेकर फ्यूज बॉक्स तक भी ठीक है। इसका मतलब वायरिंग तुम्हारी क्या है, बिल्कुल सही है। वायरिंग सही है तो अब दो चीजें होंगी, वायरिंग सही है तो पहली ये, या तो क्लस्टर मीटर खराब है, या फिर ऑल्टरनेटर की कोई एक ऐसी चीज खराब है, या फिर ईसीएम में प्रॉब्लम। इनडायरेक्टली सारी चीजें ईसीएम से कनेक्टेड है जी। बट ये बहुत रेयर केस है खराब होने के, ये बहुत ही कम खराब होता है, ये जल्दी खराब नहीं होता। सबसे पहली चीज तो ये होता, हाँ ये नहीं होता, बहुत रेयर केस है कि ये खराब हो जाए। ऐसी छोटी मोटी चीजों में ये खराब नहीं होगा। लेकिन दूसरा क्या है हमारे पास, फ्यूज बॉक्स। अब फ्यूज बॉक्स में अगर ये वायर आ रही है, ठीक है, दो चीजों में बता रहा हूं। पहला, ऑल्टरनेटर में करंट आएगा, दूसरा करंट जाएगा। तो फ्यूज बॉक्स क्या प्रोवाइड कराता है, करंट। इसने यहां से क्या दिया, करंट दिया, काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद उसी से कमांड लेके दूसरा करंट कहाँ जा रहा है, क्लस्टर मीटर में। तो अगर ये करंट यहां से लेकर यहां तक आ रहा है और ये करंट यहां से लेकर यहां तक आ रहा है, इसका मतलब यहां तक अगर करंट आ रहा है तो प्रॉपर कनेक्शन परफेक्ट है। अगर तुम्हारा ये जो लैंप चालू हो रहा है, मैंने दो चीजें समझाई थी, इलेक्ट्रिसिटी में तीन चीजें खराब होती है। क्या होता है, या तो कंपोनेंट खराब हो जाएगा, या पॉजिटिव नहीं आ रहा, या फिर नेगेटिव नहीं आ रहा। ठीक है, यहां तक तुम्हारा पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, करंट भी ठीक है और वायरिंग भी ठीक है। दो चीजें क्लियर हो गई। थर्ड क्या रह गया, या तो ग्राउंड या फिर कंपोनेंट। ठीक है, ग्राउंड अगर इसमें नहीं आएगा, इस वायर में क्लस्टर मीटर में अगर ग्राउंड नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं चलेगा। ग्राउंड तो कॉमन है, तो कोई भी चीज नहीं चलेगी। अगर क्लस्टर मीटर पूरा बंद है तो ग्राउंड चेक कर लो, लेकिन अगर सिर्फ एक ही लाइट नहीं आ रही, बाकी सब चल रहा है, तो इसका मतलब ग्राउंड इसको प्रोवाइड हो रहा है। तो अब क्या है, यहां तक पॉजिटिव आ रहा है, ग्राउंड भी आ रहा है, वायरिंग भी ठीक है, तो कंपोनेंट हमारा क्या हो गया, खराब हो गया। इस कंपोनेंट की एक जो चीज थी, जो रेड वाली लाइट आती थी बैटरी की, वो बैटरी की लाइट क्या हो गई, खराब हो गई, डायरेक्ट जल रही है या फिर जली नहीं। क्लियर है? ये तरीका है पूरा का पूरा चेक करने का। समझ आया? वायरिंग डायग्राम पढ़ने का तरीका यही है, इसको समझने की कोशिश करो। बहुत सिंपल चीज है। कलर तुम्हें पता है, कलर के नाम पता है, दो चीज पढ़ लो, वर्ड पढ़ लो, समझ आ जाएगा कौन सा कलर है। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और समझो, जैसे ये लिखा है BRY, लेकिन एक चीज ये समझो, B कैपिटल है, R स्मॉल है, लेकिन Y वापस से क्या है, कैपिटल है। तो BR मतलब क्या हुआ, ब्राउन, ब्राउन। ठीक है, उसके बाद Y क्या है, कैपिटल है, तो येलो क्या हुआ, Y क्या हुआ, येलो। अब इसका मतलब ये है कि ब्राउन कलर की वायर है और येलो कलर की उसमें एक लाइन आ रही है। ठीक है, क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया? और किसी का कोई डाउट है छोटा सा? नो सर। कोई सवाल? हाँ, एक सवाल है सर। बोल। जब ये ईसीएम से या कुछ वायर से एक लाइन खराब हो गया उसमें सर, तो ये पूरा ईसीएम या ये मॉड्यूल चेंज हो जाएगा, यही से एक लाइन उसमें चेंज हो जाएगा? अगर मान लो तुम्हारी एक कोई सा भी कंपोनेंट हो, कुछ भी हो, तुम्हारी वायरिंग में कनेक्शन आ रहा है ईसीएम का, ठीक है, ईसीएम से वायरिंग यहाँ से लेके तुमने मान लो तुम सेंसर का काम कर रहे हो, सीकेबी का काम कर रहे हो, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर का काम कर रहे हो, ठीक है, सेंसर ठीक है, इसमें करंट नहीं आ रहा, तो इसकी तीनों वायर कहाँ है, ईसीएम में चेक करोगे। अगर ये तीनों वायर यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी ठीक है, कॉन्टिन्यूटी है, सब कुछ है, तो क्या खराब है, ईसीएम। सिंपल सी चीज है, ईसीएम खराब हो गया। लेकिन अगर एक भी चीज नहीं आ रही, जरूरी नहीं है ईसीएम खराब है, एक भी चीज नहीं आ रही, वोल्टेज नहीं आ रही, सिग्नल नहीं आ रहा है, या कोई भी प्रॉब्लम है,
वो नहीं आ रही तो वो चेक करनी है, लेकिन अगर कुछ भी नहीं आ रहा तो इसी में प्रॉब्लम। सिंपल चीज, तुम्हारे पास वायरिंग डायग्राम है, तुम कर सकते हो, बहुत सिंपल है। प्रॉब्लम सिर्फ उनको होती है जो सिर्फ और सिर्फ, मैं तुम्हें साफ बता रहा हूँ, काम करने का जो बहाना मार रहा है ना, वो सारी जिंदगी बहाना मारेगा। क्लियर बोलता हूँ, जिसको काम करना है वो तरीका ढूंढ लेगा काम करने का, सिंपल तरीके। ये चीजें सीखने लायक है, इनको समझने की कोशिश करो। ये तो इसमें तो बहुत सिंपल लैंग्वेज दे रखी है यार। यहाँ लिखा है इग्निशन स्विच है, यहाँ लिखा है जनरेटर। जनरेटर का मतलब क्या होता है? ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। गाड़ी में इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करता है? ऑल्टरनेटर। सिंपल सी चीज है, ठीक है। स्टार्टर मोटर लिखा है। कई वायरिंग डायग्राम में ऐसी चीजें नहीं लिखी होती, क्लियर नहीं लिखा होगा, टुकड़ों में लिखा होगा, वो समझने की जरूरत है। उससे पहले इसका पूरा का पूरा, और इसके साथ क्या है, ये वायरिंग अगर समझ नहीं आ रही, समझना है बगल में आ जाओ, पूरा सिस्टम समझा रखा, ठीक है। एक एक चीज लिखी हुई है। 1 नंबर बैटरी, 2 नंबर इग्निशन स्विच, 3 नंबर टेल टैक्स बॉक्स, 4 नंबर स्टार्टर मोटर, 5 नंबर जनरेटर, उसके बाद 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। यहाँ फोटोज भी दे रखी है, तो फोटोज कहाँ है? कहीं ना कहीं तो होगी, फोटोज भी होंगी, ठीक है। ऐसी ही चीजें मिल जाएंगी। अब ये देखो, इसमें एक चीज और है, ये दिख रही है, ये क्या है? ये पूरी गाड़ी है।